एस्टैब्लिशमेंट को भी समझ आ गई है कि भाना कुआ है एदे अंदर जावांगे तो छितर पैणगे ते असी बैरक च बंद करके इन्हों साह लेना असी जड़ा रोज़ ब रोज़ अपने काम छड्ड के अपनी पढ़ाई छड्ड के सब कुछ छड्ड के असी रोज़ इत्थे इकट्ठे हो जाने और साढ़े दिमागा से माथिया से पागल तो नहीं लिखा। जिसको ये नहीं पता कि तोशा खाना क्या होता है, टोचा खाना क्या होता है, उसको वजीर खारजा बना दिया है। उस बगैरत इंसान को जो अपनी माँ के कातलों की गोद में आके बैठ गया, जिसकी माँ की नंगी तस्वीरें नवाज शरीफ जहाज से फेंकता था, उस बगैरत के बच्चे को ये नहीं पता वो अपनी माँ के साथ कितना जुल्म कर रहा है। न्यूट्रल्स को समझ आ गई है और हम चाहते हैं कि उन्हें अगर नहीं आई तो आ जाए। इधर गवर्नर आज तुम लगा कर तो देखो, 5 मिनट के लिए लगा कर देखो, तुम्हें ये आवाम बता देगी कि गवर्नर आज लगाने का तुम्हें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। और यकीन करो कि हमारे बच्चे अब हमें पापा नहीं कहते थे, इसलिए कि हम जब भी घर जाते थे हमारे हाथ में तो कुछ होता ही नहीं था। फ़िरौन और नमरूद से बेहतर होता है डाकू। जनाब बात यह है कि इन्होंने इस कौम को भिखारी बना दिया। सवाल ये है कि क्या फ़िरौन से डाकू बेहतर है? नहीं, वो भी अगर होता आज के दौर में तो इनसे बेहतर होता। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब किसी को डाकू कहते थे, उसी को सबसे बड़ा पंजाब का ओहदा दे देना, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान में ये सोच डाल दी गई है कि ये सबसे बेहतर ऑप्शन है या ये कॉम्प्रोमाइज़ है? सर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हालात के पेश नज़र ये सियासत है और सियासत ही इस मुल्क को लेके चल सकती है। यही सियासत अगर वो लोग करें तो वो गलत हो जाती है, ये करें तो वो ठीक हो जाती है, ये कैसे हो? क्यों आज इकट्ठे हुए हैं? जीते तो परवेज़ इलाही वज़ीर आला जो बने हैं, तो ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का जश्न नहीं होना चाहिए था। नहीं जनाब, ये परवेज़ इलाही साहब की 10 सीटें हैं, वो हमारे इत्तेहादी है और खान साहब के कैंडिडेट है। तो इस खुशी में कि अल्लाह ताला ने इन फ़िरौनों और नमरूदों से पंजाब का जान छोड़ी और ये तख्ते जो लाहौर था, जो इन्होंने अपने बाप दादे की जागीर समझा हुआ था, अल्लाह ताला ने इनको निस्व नाबूद कर दिया। फ़िरौन और नमरूद से बेहतर होता है डाकू। जनाब बात यह है कि इन्होंने इस कौम को भिखारी बना दिया। इस कौम का इन्होंने वो हाल किया कि दुश्मन भी वो ये काम नहीं करते। और सुनने में ये आ रहा कि जहाज़ आ रहे हैं इंडिया के बहाने में कि इसमें फ़नी खराबी है और डॉलर लेकर वो इंडिया की तरफ भाग रहे हैं। तो ये सारा जो इनके कारोबार भी बाहर है, इनके पैसे भी बाहर है, हर चीज़ इनकी बाहर है। ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह और पाकिस्तान के मुखलस नहीं हो सकते। सवाल ये है कि क्या फ़िरौन से डाकू बेहतर है? नहीं, वो भी अगर होता आज के दौर में तो इनसे बेहतर होता। ये बहुत ही ज़ालिम और जाबर है। अच्छा, जो दोस्त मोहम्मद ने उसके अंदर पंजाब असम्बली के अंदर जो रूलिंग दी थी उसको कैसे देखते हैं? मैं सर अस्सलाम वालेकुम, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि अगर मरियम नवाज़ कह रही थी कि कासिम सुली ने रूलिंग गलत दी है, ठीक है ना, आज से 3 मंथ पहले, और अली ये जो उनसे दोस्त मोहम्मद ने आज वो रूलिंग क्या सही दी है, आपके हक़ में फ़ैसला आ जाए वो ठीक है, अगर इमरान खान के या PTI के हक़ में आ जाए वो फ़ैसला गलत है। आज से पहले मैंने सुना था कि इन्होंने असम्बली पे हमला कर दिया। मैं तो मरियम से ये सवाल करना चाहता हूँ कि मरियम बीबी, हम आपके बाप के ग़ुलाम नहीं हैं या आपके ग़ुलाम नहीं है जो उनसे आप वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के आवाम के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो कि आपके कहने पे जज डर जाएंगे, कभी ज़िंदगी नहीं डरेंगे। अब ये आपका टाइम गया कि जो उनसे आपके पैसों पे बिक जाते थे। जरदारी जो है वो सब पे भारी है, कुछ कहते थे जरदारी सबसे बड़ी बीमारी है, इस वक्त क्या है? इस वक्त जरदारी को जो भी सूरत हाल है जरदारी की सब में देख लिया। सुबह भी एक इंटरव्यू दिया उन्होंने एक हारे हुए लीडर की तरह, और आ गया चला गया, जा रहा हूँ आ रहा हूँ कर रहा हूँ। अब सब बातें उनकी बेमायनी हैं कि आज वो इंटरव्यू दे रहे हैं सुबह को, जी मुझे कोई एतराज़ नहीं है और ये क्या कर लेगा। तो ये एक हारे हुए लीडर की पहचानी है कि वो कह रहे हैं, हार मान ली उन्होंने इमरान खान के आगे कि जी वो सुबह तैयार हो गए कि जी वो आप करा लें इलेक्शन। उसको मालूम है कि इसके अलावा कोई हल ही नहीं है, चाहे जरदारी हो चाहे व्हाट्सोएवर कोई भी हो। अल्लाह की ताकत के अलावा, अल्लाह के फ़ैसले के अलावा कोई फ़ैसला बड़ा नहीं है, कोई फ़ैसला बड़ा नहीं है। और अल्लाह ने हक़ और सच की फतह कराई है, अल्लाह वक्त की फतह हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है? मैं कारकुन नहीं। अच्छा, मैं PTI का कारकुन नहीं हूँ। इवन सच बताऊँ, मेरा ताल्लुक कराची से, इस वक्त मैं लाहौर लिबर्टी पे हूँ और 2 साल पहले यहाँ शिफ्ट हो चुका हूँ। इवन मैं PTI का
वोटर भी नहीं था, ऑनेस्टली एक बात कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरे पाकिस्तान की बात है, मेरे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी तो इस सदक़े हमें ये पाकिस्तान मिला था। आज हम अपने बच्चों के लिए यहाँ खड़े हैं। खान ने हमें तमीज़ लाई, खान ने हमें सोच बदलाई, वरना ये पाकिस्तानी मुर्दार हो चुकी थी माजरत के साथ। हमारे ज़मीर, हमारे एहसासात ख़त्म हो चुके थे। हम समझते थे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब किसी को डाकू कहते थे, उसी को सबसे बड़ा पंजाब का ओहदा दे देना, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान में ये सोच डाल दी गई है कि ये सबसे बेहतर ऑप्शन है या ये कॉम्प्रोमाइज़ है? सर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हालात के पेश नज़र ये सियासत है और सियासत ही इस मुल्क को लेके चल सकती है। जहां अगर खान यही सियासत अगर वो लोग करें तो वो गलत हो जाती है, ये करें तो वो ठीक हो जाती है, ये कैसे हो? ठीक है, अब आपको इस सवाल का जवाब मुख्तसर सा ये है कि खान भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, नून लीग भी एक इंसानों पर डिपेंड करती थी, पीपल्स पार्टी के पास भी इंसान थे, तो इमरान खान के पास भी इंसान है। इमरान खान के पास कहीं से फरिश्ते नहीं आए, वो उन्हीं लोगों को इकट्ठा करके जो उसको बेहतर महसूस हुआ इस कौम के लिए, मुल्क के लिए, हाँ कॉम्प्रोमाइज़ भी किए, करने पड़ते हैं। ला रहा है ना निज़ाम, दें आप और हम साथ देंगे। जब निज़ाम की तब्दीली की बात करता है तो इसीलिए करता है। अब खान का खिताब शुरू हो गया है, वो सुन के फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या चाहते हैं खान साहब से इस टाइम पे, क्योंकि हुकूमत तो उनकी बन गई है, केपी के अंदर भी बन गई है, पंजाब के अंदर भी बन गई है, खान साहब से क्या चाहते हैं? खान साहब से तो हम कुछ नहीं चाहते, हम इन चोरों से और डाकुओं और लुटेरों से ये कहना चाहते हैं कि खुदा का वास्ता बस करो, बहुत हो गई बस, चले गए पंजाब ये से। बस हमने करवाया है, ये अवामी ताकत ने बस करवाया है, ठीक है। ये खान साहब के पीछे जो लोग निकले हैं ना, ये जो अवाम निकली है इमरान खान के पीछे, ये उसने बस करवाया है, ये इनका इसमें कोई कमाल नहीं है। अगर भी अभी भी अवाम खान साहब ना निकालते या अवाम खान के पीछे ना खड़ी होती तो ये अभी भी बस करने वाले नहीं थे। आप आम अवाम हैं, आप क्या समझते हैं इस टाइम पर न्यूट्रल्स क्या कर रहे हैं? बड़ा ललकारा जाता था, न्यूट्रल्स को समझ आ गई है और हम चाहते हैं कि उन्हें अगर नहीं आई तो आ जाए अब, क्योंकि अवाम जो चाहती है ना, न्यूट्रल्स को भी वही चाहना पड़ेगा, ठीक है। अवाम का राज चलेगा, गवर्नर राज नहीं चलेगा। इधर हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह, गौर से सुन लो, इधर गवर्नर राज तुम लगा कर तो देखो, 5 मिनट के लिए लगा कर देखो, तुम्हें यह अवाम बता देगी कि गवर्नर राज लगाने का तुम्हें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। बताएं जी, गवर्नर राज लगेगा तो क्या होगा? गवर्नर राज कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा? पहले तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि ये अक्ल के अन्नों से, ये जो बगैर पढ़े बगैर कुछ देखे ये कह देते हैं जी गवर्नर राज लगा देंगे, तो इनसे मैं बताऊँगा कप्तान का खिलाड़ी अभी मौजूद है ऐवान सदर में, और वो ही सदर ने गवर्नर राज लगाना है। कानून के अंदर ये लिखा, मैं भी एक छोटा सा कानून का तालिब इल्म हूँ, कानून के अंदर ये लिखा है कि जब तक किसी सूबे में गवर्नमेंट ना चल सके और वो एक ऐसे एज पे आके खड़ी हो जाए कि वफाक के बगैर वो नहीं चल सकती, तब तक गवर्नर राज नहीं लग सकता। आर्टिकल 232 और 234 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आर्टिकल 232 और 234 अगर ये पढ़ लें तो इनको साथ साथ समझ आ जाए कि अब गवर्नर राज नहीं चलेगा, अब यहाँ पाकिस्तान की अवाम हुक्मरानी करेगी, यहाँ अब खल्के खुदा हुक्मरानी करेगी, यहाँ मैं करूँगा, यहाँ आप हुक्मरानी करेंगे, पाकिस्तानी हुक्मरानी करेंगे। और जो अवाम की ताकत है अल्लाह की ताकत के बाद सबसे बड़ी ताकत है, और ये करके दिखाया है अवाम ने। कहते थे पाकिस्तान में पहले अल्लाह की ताकत है जो सबसे बड़ी है, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की ताकत है जो सबसे बड़ी है। इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ गई है कि पढ़ना कुआं है, ऐदे अंदर जावांगे तो छितर पैणगे, ते असी बैरक च बंद करके इन्हां नूं साह लेना है। असी जिहड़ा रोज़ ब रोज़ अपने काम छड्ड के, अपनी पढ़ाई छड्ड के, सब कुछ छड्ड के असी रोज़ इत्थे इकट्ठे हो जन्ने आ, और साडे दिमागां दे माथियां ते पागल ते नहीं लिखिया, असी कुछ ना कुछ करन ही आए हैं। तो न्यूट्रल नूं हुण समझ आ गई है कि अवाम ही अल्लाह की ताकत तो बाद सब तो वड्डी ताकत है। और जो मैं ये इसका क्रेडिट भी मैं इमरान खान को देता हूँ कि एक काम चंगा कर गया, गद्दार नंगे कर गया। ये जो कौमें हैं, ये हमारे बच्चे खड़े हैं, ये हमसे पूछें
कि इस हमारे मुल्क का इन्होंने क्या हाल किया हुआ था। सबसे पहले तो इनकी थ्योरी थी कि गरीब आदमी या छोटी कौम को इतना जहल रखे कि हम इनके ऊपर हुकूमत करें। अब तो ये पोजीशन आ गई है कि हमारे जैसा छोटा बंदा एक वक्त का खाना नहीं खा रहा था, और यकीन करो कि हमारे बच्चे अब हमें पापा नहीं कहते थे, इसलिए कि हम जब भी घर जाते थे हमारे हाथ में तो कुछ होता ही नहीं था। मुल्क बहुत ज़्यादा मुश्किल में था, और मैं सलाम करता हूँ अपनी अदलिया को कि वो इन डाकुओं को, इन प्रेशराइज लोगों के आगे डटे रहे और एक अच्छा फ़ैसला दिया। इस फैसले से इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क उठ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और मैं कौम से भी अपील करता हूँ कि आप एक हो जाएं। अगर हम एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये कभी हमारे ऊपर गलत फैसले मुसल्लत नहीं किया करेंगे। इनको भी पता होगा कि ये कौम अब जाग चुकी है। अब अगला सवाल मेरा ये था कि इसी वज़ीर आला के बारे में इमरान खान साहब क्या कहते हैं वो आपको भी पता है सर, क्या ये इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? बस ये सियासी बयानात जो मर्जी जिस मर्जी के बारे में दे दे। कड़वी गोली खानी पड़ती है जब हम आपके आगे एक आगे बढ़ने के लिए ना कुछ छोटे छोटे खाली टोए टपने गुजरने पड़ते तो हैं। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जरदारी के इकट्ठे होने को इस लॉजिक से क्यों नहीं आने देते? तो वो इकट्ठे होते हैं तो हम क्यों नहीं कहते? उनका इकट्ठे होना एक और चीज़ है, हमारा इनके साथ अताद करना एक और चीज़ है। वो इकट्ठे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी कौम को पता है कि उन्होंने मुल्क का क्या हाल किया। सबसे बड़ा उन्होंने जो फैक्ट दिया है कि वो पैसा लूट के बाहर रखते हैं, बाहर जदादे बनाते। अगर वो यहाँ ही रख देते तो ठीक था, वो तो बाहर। और कल आपने देख लिया कि परसों कराची तो डूबा हुआ था और वो सालगिरह बनाने जा रहा था। और मैं अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जिस कौम की ये हालत हो कि रोटी से आवाज़ हो और लीडर बाहर लंदन में बैठे हो, वो कैसे मुल्क के साथ फेर होगा? और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा। कौम जो है ना इमरान खान को के साथ है, और अब पूरी कौम ही इमरान खान के साथ है, और इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। हम इनको भी ऐसा ऐसा साइड पे कर देंगे, बाकी सारे कर दें, ये भी निकल जाएंगे। ये भी हमें खटक रहा है, मुझे पता है, सबको खटक। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये वाला माइंडसेट था, ये बड़े अरसे से जो है वो मैं सुनना चाह रहा था ये, क्योंकि ये इंसाफ है। ये इंसाफ ऐसे ही हो सकता है कि आप माजी के अंदर किसी को क्या कहते रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है, आवाम को फ़र्क पड़ता है। एक आम कारकुन को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आपने उनके माजी में उनके बारे में क्या कहा है। और जब आप 10 सीटों वाले को वजारत आला जैसे मनसब के ऊपर फायज करते हैं तो सवालात तो उठते हैं। खैर इन्होंने आज एक्सेप्ट कर लिया है, कह रहे हैं कि कल अगर ये होगा तो कल एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ गए होंगे इंशाल्लाह। और देखते हैं 2023 के इंतखाबात या अगले जो भी इंतखाबात होते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है। मेरा नाम शेख खालिद अजहर है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वर्कर एसोसिएशन है उसका पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ, और खान साहब का एक अदना सा सिपाही हूँ। बिल्कुल ठीक है। क्या देख रहे हैं, जोशो जज्बा कैसा देख रहे हैं कल रात से अब तक? मैं एक बात कहूँगा कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता फिर देख खुदा क्या करता है। तो ये जो बेसिकली खान साहब के साथ ये मुकाबले पे हैं, खान साहब का और इन चोरों का कंपैरिजन नहीं बनता। कहते ना एक तरफ है दुश्मनाने दी और दूसरी तरफ फ़कत इमरान है। 1 से 1000 का हौसला शिकस्त है। इन चोरों का, इन डाकुओं का खान साहब से कोई मुकाबला नहीं है। ये कब्ज़ा ग्रुप है, इन्होंने मुख्तलिफ हुले बहानों से इलेक्शन कमीशन को ख़रीदा हुआ है। इलेक्शन कमिश्नर जो है सुल्तान साहब, वो इनके घर की लौंडी बने हुए हैं। राना सन्ना जैसे बदकुमाश लोग इनके साथ हैं। जो वकील है बाय प्रोफेशन, मगर उसको ये नहीं पता कि गवर्नर राज किस तरीके से लगता है। उसको नहीं पता आइन की जो आर्टिकल है 232, 234 और 235 उसकी क्या है, उसकी तशरीह क्या है। उसको ये नहीं पता कि सूबे में के जब तक असम्बली नहीं अक्सरियत पास करेगी तो गवर्नर आज सूबा नहीं लगा सकता। और दूसरा ऑप्शन है कि सदर पाकिस्तान के पास से एडवाइस, और वो दोनों इख्तियारात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। वो दोनों इख्तियारात अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, क्योंकि अल्लाह मियाँ बंदर को कभी माचिस नहीं देता। चलिए अब थोड़ा सा ज़रा एक टेक्निकल सवाल है। हम देख रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशस्तें कितनी हैं? 178 नशस्तें। परवेज़ इलाही की 10 नशस्तें हैं। क्या कभी भी किसी भी एक जमहूरी सिस्टम के अंदर ये बात ज़ेब देती है कि 178 वाला 10 सीटों वालों के आगे
समझ गए आप? ये करप्ट सिस्टम है, करप्ट, ये इन लोगों ने खुद बनाया हुआ है। क्या तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा नहीं बन गई? नहीं, हिस्सा नहीं बने। स्टेटस को का नहीं, स्टेटस को का हम लोग ना कभी हिस्सा थे ना कभी बनेंगे। खान साहब ने क्लियर कट कहा हुआ है कि हम अवाम के जोर पे आएंगे। हमारी जो ताकत है वो अवाम है। हमारी जदोजहद जो है वो सिर्फ तामीर पाकिस्तान के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए, और हमारा रास्ता सिराते मुस्तकीम का रास्ता है। परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे यौम तशक्कुर मना सकती है? बिल्कुल हमारे वोटों से बना है वो, हमारा कैंडिडेट है, हमने उसको अपॉइंट किया था। पीडीएम में आप देखें कितनी जमातें हैं। ये बात आपने उनसे सवाल उस टाइम क्यों नहीं किया कि जनाब वाली जो हमजा बना है, कुकड़ी मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे, नहीं, बिल्कुल वो गैर आइनी बने थे, वो बिल्कुल गैर आइनी बने थे। लेकिन वो ये कहते हैं कि कम से कम हमारे पास तकरीबन 165 के करीब, 170 के करीब उनकी नशिस्तें थीं, तो इसलिए हमने अपना कैंडिडेट लाकर खड़ा। देखिए, अपना कैंडिडेट लाएं या किसी का लाएं, किसी को कहते हैं आपको बाद में वज़ीर आज़म बना देंगे। एक उस लौंडे लपाड़े को जिसका पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कहता है बारिश आता है तो पानी आता है और केले किस तरह किलो मिलते हैं, जिसको ये नहीं पता कि तोशा खाना क्या होता है, टोचा खाना क्या होता है, उसको वज़ीर ख़ारजा बना दिया है। उस बगैरत इंसान को जो अपनी माँ के कातलों की गोद में आके बैठ गया, जिसकी माँ की नंगी तस्वीरें नवाज शरीफ जहाज़ से फेंकता था, उस बगैरत के बच्चे को ये नहीं पता वो अपनी माँ के साथ कितना जुल्म कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला पंजाब के बाद हम सिंध के अंदर कदम रख रहे हैं और वहाँ से जरदारी लीग का खात्मा करेंगे, जान छुड़ाएंगे सिंधियों की। क्या आपको लगता है कि जरदारी के बगैर किसी भी जमहूरी सेटअप में आप अपनी जड़ें मजबूत कर सकते हैं? क्योंकि खान साहब ये खुद भी कह चुके हैं कि माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी एक्सेप्टेड है। देखें, एक बात सुने, पीपल्स पार्टी अब नहीं है, अब ये जरदारी लीग है। पीपल्स पार्टी मोहतरमा की शहादत के साथ ख़त्म हो गई थी। एक वो जमहूरी पार्टी थी, मगर इस बगैरत इंसान ने, जरदारी ने मोहतरमा को भी कत्ल कराया। मोहतरमा को कत्ल कराने में जरदारी का हाथ, मीर मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल कराने में जरदारी का हाथ। जरदारी जो है वो भी खून लीग से एक ताल्लुक़ रखता है। नहीं जी, ये आपका नैरेटिव आपने सुना कि 5 साल आसिफ अली जरदारी की हुकूमत रही। 2007 के अंदर मोहतरमा भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, और इनका ये कहना है कि जो शख्स 5 साल अपनी ही बेगम का जो है वो खून का बदला नहीं ले सका, वो इस निज़ाम को कैसे तब्दील करेगा, इंसाफ कैसे दिलवाएगा? बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट है, और ये हर आम शहरी के दिलों में भी और दिमाग में ये बात खटकती है कि क्यों 5 साल अपनी ही बीवी का के कत्ल का हिसाब नहीं लिया गया। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लीग को कब तक लेकर चलेगी और इलेक्शंस कब तक करवाने में कामयाब हो सकेगी।